आइए हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी देखा था जाते जाते, है ना। दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम लोगों ने कंपेयर करके देख भी लिया था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या था डिफरेंस, जरा बोलिए 1 मिनट में। क्या था? सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल में डबल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था अपोजिट सेक्स का, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या था, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा था, मियोसिस नहीं हो रहा था। और सेक्सुअल में मियोसिस भी, गैमेट का फॉर्मेशन भी और गैमेट का फ्यूजन भी, ठीक है। एसेक्सुअल में एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की कॉपी बना रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको क्लोन बोला था। और हमने सेक्सुअल में ये भी बताया था कि मियोसिस और माइटोसिस दोनों इन्वॉल्व होगा, और एसेक्सुअल में सिर्फ माइटोटिक डिवीजन इन्वॉल्व, जो कि 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है। सेक्सुअल में एक पॉइंट हमने बताया था आपको, वो ये कि इसमें रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, जो कि हम जेनेटिक्स में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने दो देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही देखा था। हमने क्या देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट था। और सेक्सुअल में हमने क्या देखा, सेक्सुअल के बारे में हम जानते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है यस। तो आइए हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है। इसमें कितने टाइप के हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो एक होता फ्यूजन, मतलब जो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, इसमें हम लोग 2 फ्यूजन देखेंगे। दूसरा बडिंग, बड का फॉर्मेशन, जैसे एक बॉडी है तो इसके ऊपर में बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, या इस सेल के अंदर बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बडिंग में हम लोग देखेंगे एक्सोजीनस और एंडोजीनस। अभी हम काफी डीपली इसको देखने वाले हैं, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर आइए, अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, बॉडी फ्रेगमेंट कर जाता है, टूट जाता है बॉडी, फिर उसके बाद वो टूटा हुआ जो पार्ट होता है, फ्रेगमेंटेड पार्ट, वो न्यू जनरेशन बना लेते हैं, ठीक है। और अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो सेम वही चीज, स्पोर का फॉर्मेशन, जैसे ज़ूस्पोर, एपोलिनोस्पोर, कोनिडिया की अगर हम बात करें तो वो हम काफी डिटेल में सारा का सारा देखने वाले हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोपगेशन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, तो इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है कि जैसे कुछ प्लांट्स है उसके कुछ पार्ट्स हमने ले लिया, या फिर उसके कुछ पार्ट्स टूट गए, समझ में आई बात। जैसे एक पोटैटो लें, पोटैटो में आई ऑफ पोटैटो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बड की हम बात करें, ठीक है, वो पार्ट की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग एक्चुअल में इसमें बहुत सारे पार्ट्स देखेंगे। जैसे इसके हम वेजिटेटिव में एक तो हम लोग स्टेम के पार्ट्स देखेंगे, तो स्टेम में हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम भी देखेंगे, सब एरियल स्टेम भी देखेंगे और एरियल स्टेम भी देखेंगे, ठीक है। और सब स्टेम में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या होगा वो सारी चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लीफ की भी हम बात कर सकते हैं कि लीफ में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से होगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और अगर हम रूट की बात करें तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रूट में कौन से रूट में कौन सा स्ट्रक्चर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रोल अदा करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना क्या है, फ्यूजन पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, बडिंग पढ़ना है, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ना है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ना है, ठीक है। अब बताइए अगर हम सेक्सुअल की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों 3 इवेंट्स पढ़ने हैं। वो 3 इवेंट्स क्या होगा, पहला इवेंट्स होगा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने क्या बोला कि फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमेटिक फ्यूजन होगा, जब गैमेटिक फ्यूजन होगा तो ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा, जब ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा तो उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, फाइनली एक बेबी बनेगा, ठीक है। तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, टोटल होल लाइफ में 3 इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन, तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब मेरे बच्चों इधर आइए, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या चीज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज की है? गैमेट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? अब गैमेट जब बना लिया आपने तो फिर एक रिक्वायरमेंट है उसके ट्रांसफर की, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स हमें देखने हैं इसमें, एक तो गैमेटोजेनेसिस, साथ साथ बोलो जरा, गैमेटोजेनेसिस। कोई बताएगा तेज बच्चा? जरा दिमाग लगाओ, गैमेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं? जेनेसिस, सिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का बनना, ठीक है। दूसरा इवेंट हमें इसमें देखने को मिलेगा प्री फर्टिलाइजेशन में, दूसरा इवेंट वो होगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो लिख लीजिए गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में, तो ये तो हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए, तो एक गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बना, गैमेट का फॉर्मेशन, और दूसरा गैमेट ट्रांसफर, गैमेट बन गया तो अब इसको ट्रांसफर भी तो करना है। दूसरा ये फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन में हमें दो चीज देखने हैं, एक तो लोकेशन, पोजीशन देखने हैं कि होना कहां है फर्टिलाइजेशन, दूसरी चीज कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो हम लोग जानते हैं, टू डिफरेंट गैमेट्स कम्स एंड फर्टिलाइज्ड टू ईच अदर टू फॉर्म द जाइगोट, इतना तो हमें पता है। तो अब आइए फर्टिलाइजेशन में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना है जरा बोलिए। फर्टिलाइजेशन में दो चीज, हमें इसमें भी दो चीज देखनी है, एक तो लोकेशन देखना है कि फर्टिलाइजेशन होना कहां है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या देखनी है, मतलब ना कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। अब आइए पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या देखना है? कुछ नहीं देखना भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया दैट मीन्स जायगोट बन गया, जायगोट बन गया, अब वो डेवलप कर जाएगा 2 से 4 सेल, 8 से 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, इस तरह से बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो फाइनली इसमें हमें क्या देखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, जरा बोलना, एक ही इवेंट देखने इसमें, एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या देखना है बच्चों? एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि फर्टिलाइजेशन कहते किसको है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, टू अपोजिट गैमेट कम्स एंड आर फर्टिलाइज्ड टू ईच अदर टू द फॉर्म ऑफ जायगोट, ठीक है। इतनी चीज आप खुद से बताएंगे। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, वो ये देखिए, ये क्या है? सेल, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं मेल। ये एक गैमेट है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्या? फीमेल, ठीक है। एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, इतना पता चला। अब ये मेल और फीमेल गैमेट का करिश्मा देखो, ये इधर से आया मेल गैमेट, इधर से आया फीमेल गैमेट, ठीक है। ये मत बोलना ये बड़ा वो छोटा, यार हो गया बनाने में, हो गया, मैं कलाकार थोड़ी हूँ। हाँ दोस्तों, हो गया तो हो गया। ये देखिए, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक तरह, एक तो मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, और ये गैमेट जो है ना बेटा, ये क्या है? एन, एन मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। ऑलवेज गैमेट आर हैप्लॉइड, हमेशा गैमेट हैप्लॉइड ही होते हैं, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। जायगोट डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से आया, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से आया, ठीक है। जब दोनों का आपस में मिला तब जाकर फर्टिलाइजेशन हुआ, तब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग 2n बोलते हैं, यानी डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी n था और ये भी n था, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन था, यहां पे लिख देता हूं मैं, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कंडीशन था। अब यहाँ पे देखो फ्यूज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे बोलना जरा? फ्यूजन, किस चीज का? गैमेट का। अब लास्ट में हम देखेंगे फ्यूजन किस चीज का हो रहा है? गैमेट का। अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इतना बड़ा एक सेल मिलेगा, न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज कर गया, साइटोप्लाज्म भी आपस में फ्यूज कर गया, और इस सब को हम क्या बोल देंगे कि अब ये n नहीं रहा, बल्कि क्या रहा? अब ये 2n रहा, मतलब ये डिप्लॉयड हो चुका है, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे क्या? बोलिए जरा, जायगोट,
क्या नाम देंगे? जायगोट। ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये जायगोट फिर जाकर के फर्दर डिवाइड करना शुरू करेगा, फिर वो जाकर उसमें स्टेजेस आएंगे, उसके बाद जाकर के वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने वही चीज पिछला क्लास में थोड़ा सा रिवीजन किया। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि दो टाइप के, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमें कितनी चीजें पढ़नी है और सेक्सुअल में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये एक ओवरव्यू हमने आपको बताया, अदरवाइज हमने कुछ नहीं बताया। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं बताया। अब देखिए, मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन बताया, बडिंग बताया, फ्रेगमेंटेशन, स्पॉर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इतनी चीजें हमने डिस्कस की। फिजन होगा तो किस टाइप का होगा, किसमें किस टाइप का होगा, वो आप डिस्कस करेंगे। और ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि इसमें 3 इवेंट्स होंगे, है ना, फॉर्म्ड बाय द 3 इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म्ड बाय द 3 इवेंट्स। ठीक है, कौन कौन 3 इवेंट्स है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट बनेगा और गैमेट का ट्रांसफर होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि दो गैमेट का, मेल और फीमेल गैमेट का आकर के फ्यूजन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके लिए हमें लोकेशन देखना है, कहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। और दूसरी चीज हमें क्या देखना है कि कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, इसके भी हम काफी डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालिए आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन। लाओ चाहे लाओ, ये देखो बच्चों, क्लास की आदत यहां भी लगी हुई है ना। चलिए हेडिंग डालिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन। अब हम लोग देखते हैं कि फिजन, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप फिजन, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल का पहला टाइप था हमारा कौन सा? चल, फिजन। ठीक है, पहला क्या हमारा? फिजन, फिशन। अब इस फिजन को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं। जरा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, मजा आ जाएगा। सही बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन जैसे क्लास में रखते। ठीक है, आइए। फिजन दो टाइप के होंगे मेरे बच्चों, एक तो बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। दूसरा मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन भी लिख ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए बाइनरी, बाय मतलब होता है दो, मतलब फ्यूजन तो सेल शो करेगा लेकिन वो दो में ही डिवाइड होगा, लेकिन वो दो में ही डिवाइड होगा। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल यानी फ्यूजन तो करेगा सेल लेकिन बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए मैं कर रहा हूं, मजेदार भाई, लजीज है, उम्दा है। ठीक है, जैसे मेरी चाय है। आइए, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हम लोगों ने क्या देखना है, इसमें आइए एक डेफिनेशन लिखिए। इन बाइनरी फिजन organism divides into two daughter cells, two daughter cells। अब देखिए कैसे, मैंने क्या बोला, इन बाइनरी फिजन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। अब कैसे वो देखिए, ये देखिए क्या है, अमीबा, अमीबा है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। देखिए अब देखते रहिएगा, जरा शो कर रहा हूं मैं। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होगा। देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन भी और सेल का भी थोड़ा थोड़ा डिवीजन स्टार्ट हो गया, हुआ है या सेल का भी थोड़ा थोड़ा डिवीजन स्टार्ट हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या होगा कि एक दो सेल बना लेगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये जो दो सेल बना है आपका, ये दो सेल फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर जाकर के ये दो में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं, सो वी कंसिडर्ड
एज इमोर्टल। किसको इमोर्टल हम लोग मानते हैं, मतलब इसकी मौत ही नहीं आती, किसको हम मानते हैं, अमीबा को। एग्जाम्पल मैं लिख दूं, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा को हम लोग इमोर्टल भी बोलते हैं, और ये बाइनरी फ्यूजन शो करता है। इमोर्टल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसका डेथ नहीं होता। अब बताओ ना भाई, डेथ हो ही नहीं रहा ना, वो ही सेल डिवाइड हो जा रहा, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वही एक अमीबा दो में डिवाइड हो जा रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाइनरी फ्यूजन में दो डॉटर सेल में एक सेल डिवाइड हो जाएगा। जैसे अमीबा था, ये अमीबा दो में डिवाइड हो गया, इसको हम इमॉर्टल भी बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब आइए दूसरा, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में आइए, इन मल्टीपल फ्यूजन, इन मल्टीपल फ्यूजन organisms divide into many daughter cell, यानी बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म के पास क्या न्यूक्लियस है। अब ये ऑर्गेनिज्म के पास जो न्यूक्लियस है, तो अब मैं थोड़ा इस चीज बताना चाहता हूँ, ये न्यूक्लियस आपस में डिवाइड कर जाता है। ये देखिए बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, तो न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारा न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये सब जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू अलग अलग हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के थ्रू वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सब के सब एक सेल की तरह। जैसे देखिए, ये देखिए साइटोप्लाज्म से सराउंडेड हो चुके हैं, ये सब सराउंड हो गया साइटोप्लाज्म से। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सबके सब क्या हुआ, सराउंडेड हो। अब देखो लास्ट में क्या होगा, एक सेल था, उस सेल के पास वो सेल, उसका न्यूक्लियस आपस में डिवाइड किया, बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया। अब ये सब के सब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग की वजह, साइटोप्लाज्म ने उसको क्या किया, सबको सेपरेट कर दिया ना, सबका साइटोप्लाज्म सबके आगे में सेपरेट हो गया। अब क्या होगा लास्ट में कि ये पेरेंट सेल का जो वॉल है, ये क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट सेल का जो वॉल है ये क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, और सबके सब क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। सबके सब क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये देखो बस्ट हो गया पेरेंट का वॉल, और सबके सेल का कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। आ गए, आ गया इस तरीके से। तो मल्टीपल फ्यूजन में हमने क्या देखा कि एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और वो न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म से घिर गया, घिरने के बाद फिर ये पेरेंट का बॉडी था, बॉडी वॉल, ये रप्चर हो गया और सारा का सारा सेल बाहर आ गया। आप देख सकते हैं कि एक सेल था, कितना सेल बाहर किया, इसीलिए हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्लाज्मोडियम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, प्लाज्मोडियम। ओके मेरे बच्चों, ये तो थे हमारे क्या, फीचर। दूसरा आ जाइए, बडिंग। बडिंग में हमने क्या बोला, बड का फॉर्मेशन होगा दो तरह का, एक तो बाहर एक या अंदर। ठीक है, तो हम इसको बता रहे हैं, बडिंग में हम एक देखेंगे, या तो एक्सोजीनसली होगा, या तो एक्सोजीनस होगा, या फिर एंडोजीनस होगा। ठीक है, या फिर अरे जीनस दो हो गया, या फिर एंडोजीनस होगा। ठीक है, एक्सोजीनस में क्या होगा कि बर्ड्स अराइजेज ऑन आउटर साइड। ठीक है, बर्ड्स कहां, आउटर साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि बर्ड्स अराइजेज ऑन आउटर साइड। ठीक है, अब जैसे देखिए यीस्ट की हम बात करें, एग्जाम्पल में लिख देता हूं, यीस्ट की अगर हम बात करें तो ये यीस्ट का एक बॉडी है, यहां पे छोटा सा बड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेज में हमने देखा यीस्ट का बॉडी थोड़ा और बड़ा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा यीस्ट का बॉडी ये इतना बड़ा हो गया।
नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ये एक बॉडी है ईस्ट का और ये एक सेपरेट हो गया। तो मतलब ये है कि ईस्ट का जो वो बर्ड था वो जब तक अपने पेरेंट सेल से अटैच था, जब तक कि वो सेल्फ सर्वाइवल कैपेसिटी नहीं लाया, ठीक है। जब सेल्फ सर्वाइव करने की कैपेसिटी ले आया तब जाकर के ये क्या हो गया, फाइनली डिटैच हो गया, ये अलग हो गया अपने पेरेंट्स के सेल से, ये क्या हो गया, डिटैच, ठीक है। तो डिटैच्ड कब हुआ, जबकि वो सेल्फ सर्वाइव करने की कैपेसिटी जनरेट कर ली, ठीक है। तो ये हमें यीस्ट में देखने को मिला बट का। एक और हम देख लेते हैं जरा, एंडोजीनस को हम बाद में देखेंगे। एग्जांपल यीस्ट, दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें, हाइड्रा। हाइड्रा में हम लोगों ने क्या देखना है कि हाइड्रा में देखिए कि जैसे हाइड्रा का तो बॉडी भी बनाना बड़ा मुश्किल है यार, ऐसे ही होते हैं कुछ, हाँ इतना अच्छा नहीं होता सर, हाँ ऐसे ही होते हैं हाइड्रा। हाइड्रा हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक सेल क्या होता है, छोटा सा बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देख सकते हैं कि ये हाइड्रा जो है ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। यही बर्ड क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब ये भी सेल्फ सर्वाइव करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा। समझ में आएगा, जब ये भी बड़ा होगा तो डिटैच, एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ बॉडी सरफेस पर, पेरेंट बॉडी पर, और जब वो बड़ा हो जा रहा है पेरेंट बॉडी के सिमिलर तो फिर वो क्या हो जा रहा, डिटैच्ड हो जा रहा। तो ये बर्ड का फॉर्मेशन कौन सा हुआ, एक्सोजीनसली, यानी बर्ड अराइजेस ऑन द आउटर साइड, ठीक है। अब एंडोजीनसली में डेफिनेशन तो वही हो जाएगा कि बर्ड अराइजेस in inner side, ठीक है। But arises in inner side, ठीक है। इनर साइड में बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे इनर साइड में जो बर्ड का फॉर्मेशन होगा, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो बर्ड इनर साइड में फॉर्म्ड हो रहे हैं वही बर्ड को हम नाम देते हैं जिम्यूल। जिम्यूल से आपने सुना होगा कि जिम्यूल होता क्या है, तो जिम्यूल वो बर्ड है जो कि एंडोजीनसली सेल के अंदर, बॉडी वॉल के अंदर, बॉडी वॉल के जस्ट अंदर इनर साइड एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जिम्यूल। तो मैं बोल दूंगा एग्जांपल इसका लिख लीजिए, स्पॉन्जीला, तो एंडोजीनसली स्पॉन्जीला, ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसमें होता क्या है, मैं चीज बता दे रहा हूं आपको कि ये जो बर्ड का फॉर्मेशन हुआ उसे ही हम क्या बोलते हैं, जिम्यूल। अब देखिए ये जिम्यूल के कैसे फॉर्मेशन हुआ कि ये एक सेल है, ये एक सेल की ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग, ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये सबस्ट्रेशन से अटैच्ड है, ये अंदर में देखो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बर्ड का, यही जो बर्ड का फॉर्मेशन हुआ इसे ही हम क्या बोलते हैं, जिम्यूल, ठीक है। अब ये बर्ड क्या होगा, इसके थ्रू बाहर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग अगर जिम्यूल का एक स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जिम्यूल के वॉल से घिरे हुए होते हैं, जिम्यूल के वॉल से घिरे हुए हैं। अब यहाँ पे जो जिलेटिनियस बहुत सारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस, इसमें जो होता है स्पिक्यूल्स भी होता है जिसको हम लोग कांटेदार बोलते हैं। क्या काम करता है स्पिक्यूल, प्रोटेक्शन का काम करता है, स्पिक्यूल से भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है जिम्यूल के ऊपर साइड में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, ठीक है। अब मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, नाम बता देता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है बच्चे, जिम्यूल का, जिम्यूल का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, जिम्यूल का है। इसमें हम लोग ये देखेंगे, ये इसको जो हम लोग बोलते हैं, जो जो कांटेदार हमने बोला था, जो प्रोटेक्शन का काम करेगा, इसको हम लोग स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स। अब ये जो हमारा ये आउटर मेम्ब्रेन है, क्या है ये, आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं, ये जो इसमें सेल्स प्रेजेंट हैं बहुत सारे, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट, ये जो ओपनिंग है जेम्यूल का, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल, ठीक है। आर्कियोसाइट, स्पाइक्यूल्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और माइक्रोपाइल, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई कि जेम्यूल क्या होता है, जेम्यूल कहते किसको है, जेम्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब एंडोजीनसली भी हमने देख लिया, एक्सोजीनसली हमने देख लिया, ठीक है। नॉर्मली एग्जांपल अगर हम बात करें तो फ्यूजन का एग्जांपल हमें दो देखा, अमीबा और प्लाज्मोडियम, और बडिंग का एग्जांपल हमने देखा ईस्ट, हाइड्रा, स्पॉन्जिला। समझ में आया बात? ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है। ओके, इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रही है। फिर देखते हैं, देखो मेरे बच्चों, पुरानी आदत, चाय ठंडी हो गई, अब हंसना मत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब हेडिंग डालिए फ्रेगमेंटेशन, तीसरा टाइप एसेक्सुअल का, थर्ड पॉइंट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, दो एग्जाम्पल है, एक तो है स्पायरोजायरम, स्पायरोजीरा, और दूसरा है प्लेनेरिया। अब देखिए स्पायरोजीरा की अगर हम बात करें तो स्पायरोजीरा के में क्या कंडीशन होता है कि जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म को मैंने यहां से तोड़ दिया मान लो, ठीक है। तो यहां से जब मैंने इसको तोड़ दिया तो ये फ्रेगमेंट हो गया, एक फ्रेगमेंटेड पार्ट इधर, एक फ्रेगमेंटेड पार्ट इधर। ये ऑर्गेनिज्म भी एक पूरा बॉडी बना लेगा और ये भी एक पूरा बॉडी बना लेगा फ्रेगमेंट होने के बाद। देखिए ये भी पूरा बन गया और ये भी पूरा बन गया। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोजीरा में इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर हमने लिया, ये प्लेनेरिया है, ठीक है। इस प्लेनेरिया को हमने ये देखिए कट कर दिया, तीन भाग में कट कर दिया, 1 2 3, तीन भाग में हमने कट किया। इसका हर एक भाग पूरा प्लेनेरिया बना लेगा, हर एक भाग पूरा प्लेनेरिया बना लेगा। समझ में आई बात? जैसे मैं बात करूं, ये वाला भी पूरा एक प्लेनेरिया बना लेगा, ये देखो ये वाला भी पूरा एक प्लेनेरिया बना लेगा, ये वाला भी पूरा एक प्लेनेरिया बना लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो सर ये तो फ्रेगमेंटेशन हुआ कैसे, हमने समझ में नहीं आया। तो फ्रेगमेंटेशन में एक चीज समझिएगा कि बॉडी फ्रेगमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म, उसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला डेड हो गया, अब तो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आ गया, एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा इधर है। अब ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। समझ में आया? इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेगमेंटेशन में कैसे वही स्पीशीज नई जनरेशन में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो इसमें कोई भी गैमेट वैमेट का रोल नहीं है, इसीलिए हमने इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, ठीक है। अब फोर्थ हेडिंग डालिए स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या देखते हैं फोर्थ नंबर? फोर्थ नंबर हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था? दो टाइप का देखा था, जूस्पोर और कॉनिडिया, यानी अपेलेनोस्पोर। जूस्पोर और एपेलेनोस्पोर या फिर कॉनिडिया, यही तो बोला था। जूस्पोर में क्या होता है बच्चों, किसमें फ्लैजिला होता है, और ये फ्लैजिला होने की वजह से ये सेल्फ
मूवमेंट कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसको किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती, ना ये एयर करंट की जरूरत होती है इसे, और ना ही वाटर करंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो ज़ूस्पोर में देखा जाए तो ये मान लो स्पोर है, इस स्पोर पर ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट था। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लैजिला। क्या है ये? फ्लैजिला। और इसी फ्लैजिला की वजह से क्या कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकता हूं अगर आप बुरा ना माने तो, दे आर मोटाइल, यानी मूवेबल होता है। क्यों क्यों क्यों? बोलो 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 बोलो। ड्यू टू presence of flagella, due to presence of flagella। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ूस्पोर का एग्जाम्पल। ठीक है, क्लेमाइडोमोनस। अब हम आते हैं एपोलोनोस्पोर यानी कॉनिडिया में। कॉनिडिया में क्या होता है कि ये एक स्पोर है, इसके पास फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अब मुझे बताइए, जब फ्लैजिला नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए मोहताज है किस चीज के? वाटर करंट और एयर करंट के। वाटर और एयर की थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? फ्लैजिला एब्सेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो फिर एक पॉइंट बोलना चाहता हूं, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल। क्यों 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 क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। समझ में आई बात? एक पॉइंट और लिख लो, बड़ा लजीज लिख रहा हूं। क्या पॉइंट लिख रहा हूं कि ये जो कॉनिडिया होता है ये प्रेजेंट होता है चेन की फॉर्म में। जैसे देखो, ये चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, ठीक है, जैसे चेन में पीपुल खड़े रहते हैं, ठीक है, वही चीज। तो अब मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि दे आर present in the form of chain। कैसे? देखो, ये देखो कोनिडिया है ना, चेन में फॉर्म है ना, चेन के इसमें अरेंजमेंट है ना इसका, चेन की फॉर्म में। ये देखो, तो मेरे बच्चों ये क्या है? यही तो कोनिडिया है, यही तो है कोनिडिया। अच्छा, एक एग्जांपल भी लिख लो इसका, बेस्ट एग्जांपल है, बहुत मजा आने वाला एग्जांपल है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या क्या देख लिया? स्पोर फॉर्मेशन भी हमने भी देख लिया कि ज़ूस्पोर और एपोलोनोस्पोर। ज़ूस्पोर फ्लैजिला के साथ होगा, खुद से वो मूवेबल होगा, ठीक है, फ्लैजिला की वजह से क्लेमाइडोमोनास है। और एपोलोनोस्पोर इसमें क्या होगा? फ्लैजिला एब्सेंट होगा, इसलिए वाटर करंट के थ्रू मूव कर पाएगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला ये वाटर सेल्फ मूवमेंट नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, कोनिडिया इस तरह चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वही एक पॉइंट लिखा, एग्जांपल पेनिसिलियम, इसका क्लेमाइडोमोनास। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, उम्मीद है हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ, क्योंकि अब हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फिफ्थ है, ठीक है, उसके साथ उसमें काफी हमें ब्रीफली डिस्कस करना है। जब तक के लिए आप पढ़िए लिखिए। आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि फायदा हुआ है इस वीडियो से, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय।